पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा अगर बेहतर हो तो उससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के अंदर भी बेहतरी आएगी और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में सियासी अबतरी जो है वो हर दौर में जारी रहती है। अगर 2013 में इंतखाबात PMLN ने जीता तो 2014 में इमरान खान धरना कर रहे थे। अगर इमरान खान ने इलेक्शन जीता तो उसके ऊपर बाकी जमातें जो है वो एहतजाज कर रही थी कि ये इलेक्शन इमरान खान को जितवाया गया, जीता नहीं। कभी उसको ROs का इलेक्शन कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 वाला इलेक्शन है, कभी उसको कोई और नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में सियासी माहौल कुछ इस किस्म का रहता है कि इंतखाबी नताइज के ऊपर लोगों को यकीन ही नहीं है और जिसकी हुकूमत बन जाती है वो सबसे पहला अपना अवलीन फ़र्ज़ ये समझता है कि जो अपोजिशन के मेन पॉलिटिशियन हैं उनको जेल में डाल दे। इमरान खान की हुकूमत बनी तो नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और मैनी अदर्स, वो सारे बिहाइंड दी बार्स थे और अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नवाज़ शरीफ को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई भी किया गया और जेल में भी डाल दिया गया। तो इंतहाई बेहुदा केस था और अभी इमरान खान को एक तोशाखाना के केस के अंदर 10 साल सज़ा दे दी गई है। तो जितना गलत केस नवाज़ शरीफ का था उतना ही गलत फ़ैसला ये 10 साल की सज़ा वाला भी है। तो पाकिस्तान के माहौल की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि ये जो हमारे लीडिंग पॉलिटिशियन हैं, बड़ी सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, हेड हैं, 3-4 लोगों के ऊपर इस माहौल को बेहतर करने का बोझ ज़्यादा है। नवाज़ शरीफ सर फहरिस्त है और दूसरे नंबर पर इमरान खान और आसिफ अली जरदारी हैं। ये 3 लोग अगर माहौल की बेहतरी कर लें और साथ बैठ जाएं इस्टेब्लिशमेंट के और रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर कोई तरीक़ाकार तय कर लें कि किसकी हदूद कहाँ शुरू होती है। किसी मुल्क में अगर फ़ौज और उसके सियासतदान या सियासी जमातें आपस में लड़ रहे हों तो वो किसी मुल्क का बचे रहना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन किसी पाकिस्तान या किसी और दुनिया के मुल्क में भी अगर हर दूसरे तीसरे साल एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के हम जेल में डाल दें और फिर उसको बताएं कि सबसे बड़ा चोर है और जो बाकी बच गए हैं वो सबसे अच्छे नेक लोग हैं, तो वो मुल्क भी कभी आगे तरक्की की राह के ऊपर आसानी से बढ़ नहीं सकता। पाकिस्तान इस दूसरी वाली कैफियत के अंदर इस वक्त फंसा हुआ है। एक 9 में भी हमने देख लिया और दूसरी कैफियत तो हमारी 80 साल से जारी है। इससे निकलना कैसे है? निकलने का रास्ता एक ही है कि ये बैठ जाएंगे जो बड़े हैं पाकिस्तान के, जिनको अल्लाह ने फ़ैसला साजी का इख्तियार दिया और इक़्तिदार की मनसब के ऊपर बिठाया भी है। बड़ा ज़िम्मेदारी है, बड़ी बोझ है इसके ऊपर। खुदा ताला जब ये ज़िम्मेदारी वाली जगह देता है ना तो उसका जवाब भी देना है आपने, तो उसको सामने रखते हुए अपने मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करने चाहिए। आज एक प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट का असल इम्तहान ये होगा कि ये लोग इसको ट्रांसलेट करें इनटू रियलिटी। शहबाज शरीफ के बयान के ऊपर अभी उतना वज़न नहीं आएगा उस बयान के अंदर जब तक नवाज़ शरीफ उस पलड़े में अपना वेट ना डाल दे, आसिफ अली जरदारी उस पलड़े में अपना वेट ना डाल दे और इमरान खान भी सोलो फ्लाइट से हटकर एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने का फ़ैसला न कर लें। फिर ये 4-5 पॉलिटिशियन जब बैठे होंगे और ये एस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करेंगे तो फिर वो रूल्स ऑफ द गेम तय करना काफ़ी हद तक मुमकिन हो जाएगा। वैसे कभी नहीं होगा। सुनिए शरीफ ने क्या बात कही। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। ये हमारे प्रोग्राम का पहला मौजू होगा और दूसरा मौजू आज PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई है। अच्छा एक बेहतर प्रोसेस हुआ। 135 अरब की कामयाब बोली देकर आरिफ हबीब और उनके साथ दूसरे कंसोर्शियम के पार्टनर हैं, उन्होंने PIA को विन कर लिया है और PIA का इंतज़ाम अब इनके हाथ में चले जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमोबेश 10 अरब से थोड़ा सा ज़्यादा रकम बनती है। 135 अरब का 7.5% जो इन लोगों ने कैश में हुकूमत को देना है। बाकी इंटायर जो अमाउंट है 135 में से 10 निकाल दें तो 125 अरब के करीब वो PIA में ही इन्वेस्ट होनी है। लास्ट टाइम आज से कोई 1 साल पहले 10 अरब की ऑफ़र आई थी और इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी, उसके बाद उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो 1 साल के बाद इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो उस वक्त बिडर्स जिनके ऊपर बहुत इतराज़ कर रहे थे, वो लाइबिलिटीज़ हुकूमत ने उसमें से हटाकर एक वो होल्डिंग कंपनी बनाई हुई है, उसके अंदर वो सारी पार्क कर दी हैं। PIA के कुछ डेट से कुछ 650 अरब के थे लॉसेस जिसको हुकूमत ने उस होल्डिंग कंपनी में डाला हुआ, वो बजट से किसी सूरत में उसको फाइनेंस करेंगे।
अब 10 अरब आपको साल बाद भी मिला, लेकिन अब इसकी शक्ल ये है कि ये 75% जो PIA का शेयर प्राइस है वो आपको बेसिकली 10 अरब उसकी कीमत आपको मिलेगी। 25% अभी भी शेयर होल्डिंग हुकूमत के पास रहेगी, तो इजाफी तौर पर 20-25 अरब मज़ीद हुकूमत के बन जाएंगे। लेकिन इसका भी असल चैलेंज एक हर चीज़ के साथ जुड़ा होता है। असल चैलेंज ये है कि PIA को बहाल करने के लिए कितने नए त्यारे वो चलाते हैं और कितना एफिशिएंटली इस एयरलाइन को रन करते हैं। नेशनल फ्लैग कैरियर है, नाम के ये पैसे हैं सारे, अंदर उसके पास कुछ नहीं है चलाने के लिए जहाज़ नाम की चीज़। जो 18 जहाज़ हैं वो भी फटकीचर किस्म के। तो असल इम्तहान इसका ये है कि नए जहाज़ डालें और लोगों को बेहतर सर्विस दें। वो प्रेफर करें कि ब्रिटिश एयरवेज़ पे बैठने की बजाय या किसी और एयरलाइन पे बैठने की बजाय वो PIA को तरजीह दें कि हमारी अपनी एयरलाइन है, हम इस पे बैठेंगे और इस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान से लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, या यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो लेनी है तो PIA को तरजीह देंगे। ये इस प्राइवेट ऑपरेटर का असल इम्तहान होगा। आबिद शेर अली साहब, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, सियासी मुज़ाकरात आगे चलने चाहिए, आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल? देखिए मलिक साहब, हमारा तो डे वन से मौक़िफ़ यही है कि जो जमहूरियत है ये नाम ही डायलॉग का है। उतराव चढ़ाव आते हैं। हमारे भी पीपल्स पार्टी के साथ बड़े किसी मादी में शदीद इख्तलाफात रहे। हाथ मिलाना गुनाह समझा जाता था एक दूसरे से, लेकिन फिर हालात ऐसे बने, टेबल टॉक हुई, मिसाक साइन किया बेनज़ीर के साथ, मरहुमा के साथ, तो उस मिसाक के ज़रिए जमहूरी इदारों को बहाल की, क्रेडिबिलिटी जो सियासतदानों की थी उसको रिस्टोर किया गया। ज़ाहिर है जब उस वक्त की डिक्टेटरशिप आई, बहुत से लूटाइज़म, बड़ी जमातों को तोड़ा गया, हमारी जमात को ब्रेक किया गया। उस वक्त पैट्रियट बनाई गई, आपको पता है, पीपल्स पार्टी के MNAs को तोड़ के। तो ये हर अदवार में होता रहा है, लेकिन डायलॉग का प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। इस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि आप बंद गली में चले जाएं, जमात को ले जाएं, और पाकिस्तान को भी कोशिश आप करें कि ये भी बंद गली की तरफ जाए। आपके सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी मसल्ह अफवाज के ऊपर जो तोहमतें लगाते रहे, जो आप उनके ऊपर कीचड़ उछाला, जो एक आपने बदज़ुबानी बदकलामी की, दुनिया के अंदर एक आपने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। तो हमारे साहब, जब आप बंद गली की तरफ अपने ज़ाती मकासद के लिए, मुल्क के मकासद के लिए नहीं है, मुल्क के मकासद के लिए हो तो लोग समझदार है, समझते हैं। जब आप अपनी मैं के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने कारकुनों को, पार्टी को, अपने अदारों को कि जी मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, तो मेरे सब ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। हमारा, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ओथ ली, आप उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का बयान निकाल लें। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा क्या ये चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करते हैं, उस पर जो इमरान खान साहब ने जो उनका एक सियासी होता था कि जिस तरह वो जलसे में ख़िताब करते, उसी तरह उनका रवैया था। अपने सियासी लोगों को अपनी नफ़रत की भेंट चढ़ाया, उन पर केसेस कराए, उनकी बेटियों को, उनकी फैमिलीज़ को, उन सबको टॉर्चर किया। इवन के अपने किसी नवाज, सबसे दुख की बात ये थी मतलब सब उस वक्त मेरा एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा दिल दर्द किया कि नवाज शरीफ साहब की वाइफ का इंतकाल हो जाता है। वो उनकी पिक्चर को एज ए प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क, वो जब वाशिंगटन DC में जलसा कर रहे हैं, उनकी पिक्चर को दिखा के मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी फिर दर्दनाक होती हैं, तो वो फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो उन्होंने जो किया, उन्होंने सियासत का भी बेड़ा गर्क किया, अदारों का भी बेड़ा गर्क किया, और अपनी जो एक सैंक्टिटी थी आपकी पार्लियामान की, वो भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ की। तो मेरी यही इस्तदा है कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए अगर आज हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये कोई वज़ीर का या किसी मशीर का बयान नहीं है, ये कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट मीटिंग के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि आए मुल्क के वसी तर मफाद के लिए अनकंडीशनली बैठते हैं, बैठ के बातचीत के ज़रिए रास्ते खुलते हैं।